तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और खुल के। ठीक है, पहला और दूसरा लेक्चर हम छोड़ दिए हैं, वो जाके तुम लोग वीडियो में देख लेना। मेरा चैनल में अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। हम जो दूसरा लेक्चर में लास्ट पढ़े थे पुनर्त भवन, यानी शरीर को कहीं से भी काट दो ना, फिर संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाएगा, उसे पुनर्त भवन कहते हैं। पुनर्त भवन का मैं 3 एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पंज और प्लेनेरिया, ये 3 एग्जाम्पल था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसके। ठीक है, तो समझना लैंगिक जनन में कितना जीव भाग देते हैं। लैंगिक जनन में मुख्यतः 2 जीव भाग देते हैं। कौन जीव? 2 जीव भाग देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? नर और मादा। नर और मादा दोनों जीव संलयन अगर करके एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है जिसे युग्मक कहते हैं। ठीक है, दोनों संलयन करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। युग्मक बनाने के बाद दोनों जीव एक निषेचन करता है। दोनों जीव क्या करता है? निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद, निषेचन अगर कर दिया उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज निर्माण होने के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होने के बाद शिशु का निर्माण। ठीक है, एक यानी बच्चा होने में क्या क्या कार्यविधि से होकर गुजरना पड़ता है, देख लिए होंगे तुमने। यानी लैंगिक जनन में क्या बोला? लैंगिक जनन में कितने जीव भाग देते हैं? यानी 2 जीव, एक तो नर, दूसरा मादा। नर और मादा क्या करेगा? निषेचन करेगा। ठीक है, नर और मादा निषेचन। नर मतलब लड़का, मादा मतलब लड़की। ठीक है, नर और मादा क्या निषेचन करेगा? निषेचन करके क्या बनाएगा? एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग सेल, है ना, कोशिका युग्मक। ठीक है, युग्मक का निर्माण करेगा। युग्मक निर्माण करने के बाद उसके बाद जो होता है निषेचन होता है। अब ये निषेचन क्या है? जब नर और मादा मिलता है। ठीक है, जब नर और मादा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में निषेचन। निषेचन करने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। मैं क्या बोला सिंपल भाषा में? निषेचन होने के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद शिशु या बच्चा पैदा हो जाता है। क्या होता है? भ्रूण के बाद शिशु या बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, शिशु पैदा हो जाता है। ठीक है, एक गुड़िया आ जाता है किसी घर में। ठीक, क्या है? 1-2 जीव भाग लेते हैं। कौन कौन सा? नर और मादा दोनों जीव संलयन करके एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है जिसे युग्मक कहते हैं। युग्मक के बनाने के बाद निषेचन होता है। निषेचन करने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मन निर्माण होने के बाद एक भ्रूण का निर्माण, भ्रूण होने के बाद शिशु यानी बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन समझ में आ गया? लैंगिक जनन यानी मानव में लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन जो है इसमें तो कोई अवधि यानी अवस्था आएगा, कौन कौन लैंगिक जनन कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब तो ऐसा नहीं है भाई तुम्हारा 3 साल हो गया तुम ऐसे ही लैंगिक जनन कर सकते हो, वैसा तुम्हारा कोई प्रक्रिया नहीं है। तो लैंगिक कुछ अवस्था पढ़ते हैं। अवस्था कौन कौन सा है? देखो, पहला जो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक, किशोर अवस्था और या कायिक अवस्था। किशोर अवस्था जो होता है ये जंतुओं में यानी हम लोगों में होता है, मानव में होता है। और ये जो होता है कायिक अवस्था, ये होता है पादप में। ठीक, कायिक मतलब पादप में होता है। वह अवस्था जिसमें हम लोग वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं या विकास करते हैं। अब तुम पैदा हुए, पैदा होके तो तुम बड़ा होगे ना। बड़ा होने यानी वृद्धि किया तभी तो बड़ा हुआ, और विकास भी किया तो। ठीक है, विकास विकास करते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? जनन योग्य अवस्था नहीं होते। उस समय हम लोग जब पैदा होते हैं तो छोटा जब रहते हैं तो हम लोग जनन अवस्था नहीं, हम लोग लैंगिक जनन नहीं कर सकते। एक महिला के साथ हम लोग यानी बॉन्ड नहीं बना सकते हैं और बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में किशोर अवस्था कहते हैं इसी को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। जन्म से लेकर यानी तुम लोग का जन्म हुआ यानी 0 डेज से 14 वर्ष के काल को ही कहते हैं। यानी 12 से 14 वर्ष के काल को हम लोग क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। यानी 12 से 14 वर्ष हो जाएगा तभी तुम लैंगिक जनन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल भाषा में 12 से 14 वर्ष होगा तभी तुम लैंगिक जनन कर सकते हो। यानी वह अवस्था जिसमें हम लोग वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? बड़ा होते हैं, विकास करते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? योग्य अवस्था में। इस अवस्था में हम लोग जनन योग्य नहीं होते। छोटे जब रहते हैं हम लोग जनन योग्य नहीं होते हैं। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। समझ में आ गया? आओ अब जनन प्रवस्था। ये जनन प्रवस्था क्या है? ये देखना जनन प्रवस्था क्या है। ठीक है, जनन प्रवस्था जो है ये जो होता है 12 से 14 वर्ष के बाद मानव में एक लक्षण आ जाते हैं। अब क्या आते हैं? यही 12, अगर तुम्हारा साल 12-14 वर्ष हो जाता है, तुम्हारा क्या आएगा? तुम बड़ा होने लगोगे, तुम्हारा मूंछ आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगा, है ना। एक द्वितीयक लक्षण कहते हैं हम लोग उसे। क्या कहते हैं? जब बड़ा होते हैं तो हम लोग एक द्वितीयक लक्षण कहते हैं जिसे आवाज़ भारी हो जाता है। हम लोग का आवाज़ छोटा हो तो, अगर तुम छोटा रहते हो तो तुम्हारा आवाज़ पूरा महीन या पतला होता है। अगर बड़ा हो जाते हो तो आवाज़ तुम्हारा क्या साफ भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है, और दाढ़ी भी आने लगता है, मूंछ भी आने लगता है, आ जाना। नर अवस्था या जनन अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनन अवस्था कहते हैं। ये जनन अवस्था जो है ये 12 से 14 वर्ष में आती है, और मादा में, ये महिला में जो है जनन अवस्था ये आता है 10 से 12 वर्ष के आयु तक। ठीक है, आप आ देते हैं जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था क्या है? बुढ़ापा हो जाओगे भाई। बुढ़ापा होने के बाद भी तुम्हारा जनन योग्य इतना नहीं रह जाएगा जितना तुम लोग अभी के एज में यानी 10, 15, 20 साल के एज में जनन योग्य अवस्था रहते हो, उतना नहीं रह जाएगा, यानी डिक्रीज यानी घट जाएगा। ठीक है, यह जीवन की आखिरी अवस्था है। जीर्ण अवस्था क्या है? जीवन की आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में शरीर का अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है। शरीर का अंग धीरे धीरे क्या करेगा? कार्य करना बंद कर देगा, और जीव की मृत्यु हो जाएगा। यानी बुरा हो जाओगे तो तुम क्या होगे? मर जाओगे। इसी अवस्था को वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, यानी लास्ट की अवस्था को हम लोग वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या क्या पढ़े हम लोग? जीवन की अवधि की अवस्था है किशोर अवस्था। कौन सा पढ़े? किशोर अवस्था। ठीक है, जनन अवस्था। जनन अवस्था में क्या?
12 से 14 वर्ष के बाद मानव में एक लक्षण आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक लक्षण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक लक्षण कहते हैं। क्या है? इस जैसे आवाज का भारी हो जाना और दाढ़ी मूंछ आ जाना, ठीक है। जन्म अवस्था में दाढ़ी मूंछ आएगा, ठीक है। किशोर अवस्था में दाढ़ी मूंछ नहीं आएगा, वो छोटे में होता है, यानी जब जन्म देते हो ना, अस्पताल में ही रहते हो, उसी को हम लोग किशोर अवस्था यानी छोटा, जन्म से लेकर 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आ गया। अब मानव में जनन अवस्था जो होता है नर में, यानी हम लोगों में, मानव में जो नर होता है यानी मर्द में 12 से 14 वर्ष की तक आती है और मादा में जो है 10 से 12 वर्ष तक आती है, सिंपल बात है। और जीन अवस्था यानी 3 अवस्था है। एक जीन अवस्था, यह क्या है, जीवन की आखिरी अवस्था यानी बूढ़ा हो जाती है, बुढ़ापा में, यह आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में शरीर का अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, अत्यंत जीव की मृत्यु हो जाती है, इसे वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। क्या वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन होगा तो कुछ घटना करेगा, तो लैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण घटना देखेंगे। पहला घटना जो है निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। दूसरा है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तीसरा है निषेचन पश्च घटना। निषेचन से पहले घटना इसे को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, और निषेचन के वक्त घटना, और ये निषेचन पश्चात, निषेचन के बाद होने वाली घटना को निषेचन पश्चात घटना कहते हैं। आओ पहले निषेचन पूर्व घटना को पढ़ते हैं, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना को पढ़ते हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा, दो चीज करनी है, एक तो नर युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले, ठीक है। अब पहले तुम क्या किया, युग्मक का निर्माण किया, युग्मक का निर्माण किया, उसके बाद ना तुम आया निषेचन करने, ये कोशिका का निर्माण किया, जिसको क्या बोले, युग्मक बोले, उसके बाद आया तुम निषेचन करने, ठीक है। युग्मक जनन यानी पहला टॉपिक, यानी पहला क्या है, युग्मक। युग्मक यानी गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। यह जीव की शरीर में जनन कोशिकाओं को विभाजन के फलस्वरूप, क्या विभाजन के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी संरचना युग्मक कहलाती है, तथा यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब पहले क्या होगा, नर और मादा क्या करता है, संलयन करता है, संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मक बनता है, युग्मक के बाद निषेचन बनता है, निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, ठीक है। युग्मक जो होता है, युग्मक जनन जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो समयुग्मक और एक विषम युग्मक। समयुग्मक, जब युग्मक नर और मादा की आकार के समान, यानी नर और मादा के आकार के समान, उसे समयुग्मक कहते हैं। नर इसका आकार और मादा का आकार अगर सेम होगा तो हम लोग नर युग्मक करेंगे। इसमें जो होता है क्लेमाइडोमोनास में नर का आकार और मादा का आकार सेम होता है, तो इसको हम लोग समयुग्मकी, यानी क्वेश्चन में आएगा समयुग्मकी का एक उदाहरण दीजिए, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें तुम लोग को क्लेमाइडोमोनास दिखेगा, उसमें मार देना, ठीक है। आ जाओ, दूसरा में क्या, विषम युग्मकी, यानी जब नर युग्मक और मादा का आकार की असमान, यानी नर युग्मक का तो बड़ा होगा, नर युग्मक का क्या होगा, बड़ा, और मादा का क्या होगा, छोटा हो गया, ठीक। मादा का क्या हो गया, छोटा, यानी आकार की असमान हुआ, ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ये आकार समान होगा, या छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी आकार की असमान, उसे हम लोग विषम युग्मक कहते हैं। यानी फ्यूकस एक ये है जीव है जिसमें जनन अंग जो होता है ये बड़ा और छोटा दोनों होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ टॉपिक नंबर, जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्या, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है हम लोग का जीव जो होता है दो प्रकार के, एक तो एक लिंगी होता है और एक द्विलिंगी। एक लिंगी हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिंगी जिसमें एक लैंगिक, वैसे वह जीव जिसमें एक लैंगिक अंग मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक लैंगिक अंग, या तो नर मिलेगा या मादा मिलेगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी, यहाँ गलती हो गया, सॉरी, एक लिंगी कहेंगे, क्या कहेंगे, एक लिंगी, सही कर देना, ठीक है, एक लिंगी कहेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। एक लिंगी का उदाहरण जो होता है ये मनुष्य होता है, पपीता होता है, खजूर होता है और मक्का होता है, यानी मक्का, ठीक। वैसे अंग जिसमें एक लैंगिक अंग, या तो नर मिलेगा या मादा मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो द्विलिंगिक अंग, वैसे जीव जिनमें दो लैंगिक अंग मिलते हैं उसे द्विलिंगिक कहते हैं, जिसमें दो लैंगिक अंग मिलेगा, नर भी मिलेगा मादा भी मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर केचुआ, स्पंज, कॉकरोच, टेपवर्म, नारियल, सरसों, गरहल, ये एग्जाम्पल, यानी ऑब्जेक्टिव में तुम लोग आएगा। पपीता क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी है, तो तुम लोग को मानना है एक लिंगी। मानो क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी, एक लिंगी। कॉकरोच क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी, तो द्विलिंगी, ऐसे मानना है, ठीक है ना। अब आते हैं युग्मक स्थानांतरण में, किसमें, युग्मक स्थानांतरण में। तो निषेचन पूर्व अवस्था में हम लोग क्या देखे पहले, युग्मक जनन, ठीक है। उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण, इसमें युग्मक को स्थानांतरण कहते हैं जब नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, पास जाता है। नर किसके पास जाएगा, मादा युग्मक के पास। नर और मादा युग्मक, नर का ये जो है स्पर्म मादा युग्मक के पास जाएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। क्योंकि नर क्या होता है, छोटा होता है, इसी कारण मादा युग्मक के पास उसको जाना पड़ता है, ठीक। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, निषेचन को, यानी दूसरा टॉपिक है निषेचन। पहले निषेचन क्या पढ़े, पूर्वावस्था यानी निषेचन से पहले, उसके बाद निषेचन यानी बीज, जब नर युग्मक मादा युग्मक संलयन करते हैं, क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात क्या होता है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो पढ़ते हैं बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अगर शरीर के बाहर होगा निषेचन तो उसे क्या करेंगे हम लोग, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन जो होता है ये मेंढक में होता है। अब बोलो नर मेंढक, यानी नर मेंढक और मादा मेंढक, ये नर मेंढक जो है अपना
शुक्राणु पानी में गिरा देता है और मादा जनक भी अपना अंडाणु आके पानी में गिरा देता है और एक जीव का निर्माण होता है। इसे क्या हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आंतरिक निषेचन में आ जाओ। आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या, मानव, मानव यानी आंतरिक निषेचन करते हैं। मानव लड़का और लड़की क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन नहीं करते हैं। अब समझ जाओ तुम लोग आगे। निषेचन के पश्च घटना, निषेचन यानी प्रोफर्टिलाइजेशन, प्रोफर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन के बाद क्या आ जाता है? अगर हम लोग निषेचन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है? युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के बाद हम लोग युग्मकोद्भेद कहते हैं। भ्रूण के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भेद कहते हैं। भ्रूण के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भेद कहते हैं। यानी तुम लोग को युग्मनज और भ्रूण में अंदर पूछेगा तो बता देना, ठीक। आप आते हैं पुष्प के कुछ भाग। पुष्प का भाग जो होता है, एक हमें क्या बोलते हैं? एक तो होता है द्विगुणित और एक द्विगुणित। ये अंडा से जो होता है ये 2n यानी द्विगुणित होता है, और परागकोश जो होता है ये भी द्विगुणित होता है, और अंड या डिम ओवा ये जो भी होता है एक गुणित होता है, ये एक n होता है। परागकण जो होता है ये भी एक गुणित यानी अगुणित होता है, एक n होता है। नर युग्मक जो होता है ये भी एक गुणित होता है, और युग्मनज जो होता है यानी जायगोट ये 2 गुणित होता है, ठीक है। ये याद कर लेना। चैप्टर यहाँ से खत्म होता है और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। और इसका हम लोग देखेंगे क्या? इसका देखेंगे हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया है, जितना मेन टॉपिक से बिहार बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। ये चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 2011 से 2024 तक पूछा गया है सबको देखेंगे। दूसरा इसका सब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग दूसरा चैप्टर में, ठीक। ये चैप्टर पूरा बढ़िया से 3 लेक्चर में बनाए गए हैं। तीनों लेक्चर बढ़िया से देखना और आसान भाषा में दिया हुआ है, आसान भाषा में दिया हुआ है, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। आसान भाषा में दिया हुआ है। आज हम लोग पहले पढ़े जो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या होता है? नर और मादा भाग देते हैं। लिखा हुआ है 2 जीव भाग देते हैं, नर और मादा, ठीक है। दोनों जीव संलयन करके एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। देखो, एक विशेष प्रकार की कोशिका बना जिसे हम लोग क्या कहें? युग्मक बोले। उसके बाद आ जाओ, युग्मक कहते हैं। युग्मक के बनने के बाद दोनों जीव निषेचन करते हैं। युग्मक क्या करता है? निषेचन करते हैं। देखो, युग्मक बना, उसके बाद क्या किया? निषेचन किया, ठीक, निषेचन कर दिया। अब देखो, निषेचन किया, निषेचन करने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद बच्चा पैदा होता है। युग्मनज होने के बाद देखो, निषेचन करने के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ, उसके बाद भ्रूण के बाद बच्चा पैदा हो गया, ठीक। आज का क्लास यही तक रखते हैं, आगे देख लेना पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच।